नमो नमः बच्चों। आज हम अपना तृतीय पाठ जिसका नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्यः उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसके शीर्षक का अर्थ जानते हैं। व्यायामः सर्वदा पथ्यः, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बच्चों, व्यायाम सदा अपनाने योग्य है। और व्यायाम सदा अपनाने योग्य क्यों है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि व्यायाम सर्वदा और सभी के लिए लाभकारी होता है। कभी भी व्यायाम से किसी को हानि नहीं होती, अपितु आपका शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, आओ पाठ को पढ़ते हैं। पाठ की भूमिका में कुछ दिया हुआ है, पहले उसे समझते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्धग्रन्थः सुश्रुतसंहिता इत्यस्य चिकित्सास्थानै वर्णित चतुर्विंशाध्याय समृद्धौ अस्ति। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय में संकलित है। ये जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है? सुश्रुत संहिता से। और सुश्रुत संहिता मैंने आप सभी को बोला था, इसके बारे में आप थोड़ी सी रिसर्च करना कि किसने लिखी है, क्या है इसके अंदर में, क्या इसका कोई ट्रांसलेशन हुआ है किसी और भाषा में। तो आप लोगों ने, मैं आशा करती हूँ, ये सब किया है। और अगर नहीं किया है तो पाठ को समझने और पढ़ने से पहले आप एक बार इसके बारे में ज़रूर रिसर्च करना। ठीक है, अब ये कौन से अध्याय से लिया गया है? सुश्रुत संहिता के 24वें अध्याय से लिया गया है, जिसका नाम है चिकित्सा स्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। प्रामुख्येन शरीरसौष्ठवं, कान्तिः, स्फूर्तिः, सहिष्णुता, आरोग्यं च इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। अब इसमें क्या बता रहे हैं आगे? इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है कि व्यायाम आपको क्यों करना चाहिए और व्यायाम से आपको कौन से लाभ होते हैं। जैसे शरीर में सुगठन, ठीक है, गठित शरीर जिसको हम निरोगी काया भी बोलते हैं, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता, आरोग्यम, कोई रोग ना हो, और इत्यादि, आरोग्यम च इत्यादयः, आरोग्य इत्यादि व्यायामस्य लाभाः सन्ति, व्यायाम के लाभ हैं। अब ये तो हमें पता चल गया भूमिका में कि प्रस्तुत पाठ किसने, कहाँ से लिया हुआ है? सुश्रुत संहिता से। और ये सुश्रुत संहिता लिखी किसने है? ये लिखी है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, उनको सबसे बड़ा शल्य चिकित्सक भी मानते हैं। अब शल्य चिकित्सक क्या है ये भी आप रिसर्च करोगे, आपको नहीं पता चले तो आप मुझसे फिर पूछना। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कुछ किया है और आज नहीं किया, हजारों वर्ष पूर्व ही कर दिया। अब उसमें से हम एक व्यायाम के पार्ट को पढ़ रहे हैं। अब आगे हम श्लोकों के माध्यम से इसके अर्थ को समझेंगे। पहला हमारा श्लोक है, शरीराय सजननम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद्यनीयात् समन्ततः। ठीक है, शरीराय सजनम कर्म व्यायाम संगितम, अर्थात शरीर के परिश्रम से उत्पन्न होने वाला एक विशेष प्रकार का कर्म क्या कहलाता है? व्यायाम कहलाता है। उसे कौन सी संज्ञा दी गई है? व्यायाम की संज्ञा दी गई है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद्यनीयात् समन्ततः, इसे करके सुख प्राप्त होता है शरीर की सब ओर से। मालिश, विमृद, मर्दन यानी मालिश करनी चाहिए।
अब क्यों करनी चाहिए, सबसे पहले इसमें बताया है, थोड़ा भावार्थ समझते हैं इसका। कि भाव है इसका शरीर का विशेष प्रकार से हिलाने डुलाने का प्रयास, या आप यूँ कह सकते हो कि शरीर का एक विशेष प्रकार से की गई क्रिया वो क्या कहलाती है, व्यायाम कहलाती है। और इसे करने से हमारा शरीर कैसा होता है, निरोग होता है और स्वस्थ रहता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो व्यक्ति है वो सुखमय जीवन या सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इसीलिए प्रतिदिन शरीर को सब ओर से मालिश करनी चाहिए और ये शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। आपसे ये शरीर क्या मांगता है, कुछ भी नहीं, यही ना कि आप अपने शरीर की थोड़ी सी सेवा करोगे तो ये शरीर आपके साथ लंबे समय तक बहुत अच्छे से आपका साथ निभाएगा, आपके ऊपर बीमारियों का ग्रास नहीं होगा। आज भी हम कोरोना काल में क्या पढ़ रहे हैं, यही ना कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाओ ताकि आप बड़े से बड़े रोगों से लड़ पाओ। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता। दीपात्यग्निः त्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। अर्थ है इसका, शरीर की वृद्धि, चमक, शरीर का सौंदर्य, जो गठीलापन होता है, गात्राणाम का बेटा मतलब होता है शरीर। जठराग्नि तेज होना अर्थात पाचन शक्ति बढ़ाना या बढ़ना, आलस्य न आना, स्थिरता, लाघव, लाघव होता है हल्कापन, तथा स्वच्छता किससे प्राप्त होती है, नित्य प्रतिदिन व्यायाम करने से प्राप्त होती है। एक बार फिर से समझते हैं कि शरीरोपचयः यानी शरीर की जो पाचन शक्ति है, कांतिर्गात्राणाम और शरीर का जो सौंदर्य है, सुविभक्तता होती है किससे, कैसे, दीपाति अग्नि त्व मनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। जब आप क्या करते हो, अपने शरीर का आलस्य त्यागते हो, उसकी स्थिरता को त्यागते हो और नियमित व्यायाम करते हो, तो इससे आपकी जो जठराग्नि है पेट की वो तेज होती है और आपका पाचन शक्ति बढ़ता है, शरीर में वृद्धि होती है, शरीर का सौंदर्य बढ़ता है। ठीक है, और शरीर आपका बहुत ही लाघव, हल्का हल्का फील होता है आपको। किससे, ये सब किसके लाभ है, व्यायाम करने के। फिर से एक बार हम इसका भाव समझते हैं। भाव है, प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करने से अनेक लाभ होते हैं। इससे शरीर सुदृढ़, चमकीला, सुंदर, चुस्त, हल्का तथा स्वच्छ बनता है। इससे शरीर की पाचन शक्ति बढ़ती है। अतः हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। श्रमक्लमपि पासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामादुपजायते। ठीक है, श्रमक्लमपि पासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता अर्थात इसके परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी, सहिष्णुता आदि को सहन करना सिखाता है। क्या, व्यायाम। आरोग्यम चापि परमं व्यायामादुपजायते। व्यायाम से और क्या मिलता है हमें, परम निरोगता यानी हमारा स्वास्थ्य। ये सब हमें किससे मिलता है, व्यायाम करने से। क्या क्या मिलता है, परिश्रम से उत्पन्न जो थकान होती है उससे प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने का हमें शक्ति मिलती है। और इन सब को जब आप सहन कर लेते हो, सहन करने की शक्ति को प्राप्त कर लेते हो, तो आपका शरीर क्या हो जाता है, आरोग्य हो जाता है, परम निरोग हो जाता है, आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसका भाव समझते हैं। व्यायाम करने से थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति बढ़ती है एवं
बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अतः हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। अब हम आते हैं अपने अंतिम श्लोक पे। इसके आगे के जितने भी श्लोक हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थल्यापकर्षणम्। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थल्यापकर्षणम् न च व्यायामिनं मर्त्यमर्दयन्तरयो बलात्। आपको इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। चलो अब इसके अर्थ पे आते हैं। अर्थ है न चास्ति सदृशम, उस किसके जैसा? व्यायाम जैसा। उस व्यायाम जैसा मोटापे को कम करने वाला। जो ये स्थौल्यम है इसको क्या बोलते हैं हम? मोटापा। स्थौल्यम है ना, किंचित स्थौल्यापकर्षणम, ये इसको मोटापे को बोलते हैं, ठीक है। अपकर्षणम दूर करना। आगे बढ़ते हैं। उस व्यायाम जैसा मोटापे को कम करने वाला कुछ नहीं है और शत्रु व्यायाम करने वाले मनुष्य को ज़बरदस्ती नहीं सताते हैं। अब यहाँ पर कौन से शत्रु की बात हो रही है? यहाँ पर ये किसी बाहरी शत्रु की बात नहीं हो रही है। ये जो आपके शरीर में रोग हैं वो भी तो आपके शत्रु हैं, ये उनकी बात हो रही है। तो अगर आप अपने शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ रखते हो तो क्या कोई शत्रु उसे टकराने की हिम्मत करेगा? उसको सताएगा? नहीं सताएगा। और अगर सता भी दिया गलती से तो हार जाएगा। भाव समझते हैं? क्या है? व्यायाम करने से मोटापा कम होता है एवं व्यक्ति शत्रुओं का मुकाबला करने में समर्थ होता है। और ये शत्रु कौन से हैं? बाहर के नहीं हैं, ये आपके जो शरीर के रोग हैं। और बाहरी शत्रु से आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आपका शरीर निरोगी हो जाता है, आपका शरीर एकदम गठीला हो जाता है, आप अपने आप को स्वस्थ रखते हो, तो चाहे कोई आपसे बाहर आक्रमण भी कर दे, आपको कोई चाटा मारे, तो क्या आप उससे हारोगे? नहीं हारोगे, बिल्कुल नहीं हारोगे, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, गठीला है, रोग से रहित है। इसीलिए हमें नित्य प्रतिदिन व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे आगे हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।